बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने एक और मामले में ISI को मुलविस करने की कोशिश की है। ISI को उस मामले में लाई हैं। ISI का उस दरख्वास्त में ज़िक्र है जो उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए दी है। मामला आपको बताता हूँ कि मामला ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का भी नाम लिया गया एक वीडियो क्लिप में। एक ज़ाकिर जो हैं वो एक तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर में उन्होंने जो बातें की वो मैं मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी इसराइली एजेंट हैं और पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके बारे में कुछ अल्फाज उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किए जो मैं ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं ले सकता या मुझे नहीं लेने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मैं अरबाब इख्तियार को और आर्मी के जो आला ओहदेदार हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान की अदलिया को बंदोबस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सज़ाएँ जो हैं वो सरेआम देनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। उन्होंने कहा कि चोरी करने वाले के हाथ काटने होंगे और सरेआम फांसियाँ देनी होंगी। यही एक इम्कान है पाकिस्तान को बेहतर बनाने का। उन्होंने कहा कि एक खुलफाए राशिदीन में से एक दौर में एक हुकूमती ओहदेदार जो है वो पकड़ा गया करप्शन और लूट मार में, तो उस पे अमीरुल मोमिनीन ने उसको ताहयात कैद करने का हुक्म जारी किया और कहा कि बाकी कैदियों को तो जो है वो जुमे वाले दिन बाहर लाया जाता है, वो नमाज जुमा अदा करते हैं, लेकिन इसको जुमे वाले दिन भी बाहर ना लाया जाए और ये ताहयात बंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि जो भी चोरी करे उसके हाथ काटे जाएं। और उन्होंने कहा कि चाइना मॉडल भी नाफिज किया जा सकता है जिसमें जो भी चोरी जिसके ऊपर साबित हो जाए उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसकी लाश उसके लवाहिकीन के हवाले करने से पहले कहा जाता है कि पहले उस गोली के पैसे दो जो हमने इसको गोली मारी है, क्योंकि ये शख्स ये भी डिज़र्व नहीं करता कि रियासत के पैसों में से इसको गोली मारी जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये काम किया तो पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। उन्होंने कहा चोरी चाहे नवाज शरीफ करे, जरदारी करे या काजी फ़ाइज़ सा हो, ये जब पकड़े जाएं तो इनके साथ वही सलूक करना चाहिए कि सरेआम सज़ाएँ दी जाएं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बासलाहियत मुल्क है, पोटेंशल है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि मुझे जो तारिक जमील साहब ने कहा था उन्होंने ठीक बात कही थी। तारिक जमील साहब को मीडिया से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। ये मीडिया जो है इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरों की दलाली करते हैं। वो कहते हैं यही एक हल है कि आप अगर करेंगे तो ही जो है वो मसला हल होगा। इसके बाद ये हुआ कि काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया में कुछ और पॉइंट्स पे आता हूँ। काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने जो FIR के लिए दरख्वास्त दी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काजी फ़ाइज़ साहब जब पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया जो हैं वो अदालत के सामने आकर और अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, तो जजेज़ उठकर चले गए, मशवरा करके वापस आए। तो जजेज़ ने कहा कि आप पहले ऐसे करें कि अपनी अहलिया को कहें कि वो तहरीरी दरख्वास्त दें और वो डॉक्यूमेंट साथ लगा के दें जिन पे वो बात करना चाहती हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा था कि वो दरख्वास्त नहीं लिख सकती, वो वकील नहीं हैं और इस तरह के उन्होंने दलाइल सामने रखे थे। उस वक्त तो वो अपनी मनी ट्रेल के लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिख सकती थी, दरख्वास्त नहीं लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त ज़रूर लिखी है और बिल्कुल ठीक है। वो महसूस कर रही है कि थ्रेट्स हैं उनके खामिद को, तो इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त दी। मैं बल्कि पहले ही बात FIR पे आने से पहले, FIR की दरख्वास्त पे आने से पहले आपको ये बता दूं कि जजेस जब भी फैसले कर रहे होते हैं तो उन्हें हर तरह से थ्रेट्स तो होते हैं। ज़ाहिर है वो किसी के हक़ में फ़ैसला करें, किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें, एक पार्टी से थ्रेट्स भी होते हैं और ज़ाहिर है हर किस्म के बासर लोगों के केसेस अदालतों में जा रहे होते हैं, हर कातिल के केस जा रहे होते हैं, हर बड़े बड़े माफियाज के केस जा रहे होते हैं। और एक बात और जहन में रखें कि जजेस ने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं, उनके ऊपर बहुत उनको थ्रेट्स थे। आपको याद होगा मुमताज़ कादरी का केस जस्टिस खोसा ने डिसाइड किया था। मुझे 2 जजेस का बाकी नहीं पता कौन से जजेस उनके साथ थे, लेकिन फिर आसिया बीबी का मुझे याद है केस, उसमें जो है वो चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब थे, आसिफ सैयद खोसा साहब थे और मज़हर आलम मियां खेल साहब थे। उस केस के फैसले के बाद एक आपको पता है बयान आया था और उसकी ये तो किसी को पता ही नहीं था और कोई आई वीडियो और फिर बताया जाता है कि ये पहले मीडिया के कुछ लोगों के पास आई और उन्होंने फिर काजी फ़ाइज़ साहब को जो है जो ज़राए बताते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब को ये फॉरवर्ड की और उसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने जो है वो दरख्वास्त दी। तो मैं ये बता रहा था कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब, आसिफ सैयद खोसा साहब, मज़हर आलम मियां खेल साहब के कत्ल का फतवा जारी किया गया था, तो साकिब निसार साहब, खोसा साहब और मज़हर आलम मियां खेल साहब ने उस पर कोई बात नहीं की थी। जो उसके बाद रियासत के जो दीगर इदारे हैं वो एक्टिव हुए और उनकी मुद्दत में FIR हुई और फिर वो केसेस चले थे। तो जजेस
को हर वक्त ही थ्रेट होता है, हर वक्त ही ज़ाहिर है। और बाकी ये ज़रूर है कि जजेस के साथ सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है, जो जजेस की कॉलोनी है वो काफ़ी सिक्योर है। बाकी ज़ाहिर है अब जैसे जर्नलिस्ट हैं जो माफियाज़ के खिलाफ बात कर रहे होते हैं उनको भी थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स तो होते हैं। और ये बहरहाल जो ये बयान आया है सामने, इस पे जो है वो गिरफ़्तार तो वो होंगे, जिनका ये बयान है वो तो कंफर्म है, वो गिरफ़्तार आज ही हो जाएंगे। और जब वो गिरफ़्तार हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मुतल्लिका इदारे देखेंगे उनके बयान को, देखा जाएगा, परखा जाएगा कि आया उसमें वो किसी को उकसा रहे हैं कि वो हमला करें, या उन्होंने इस तनाजुर में बात की कि अगर चोरी साबित हो जाए तो फिर चाइना मॉडल नाफिज करके और फिर ये सज़ाएँ दी जाएँ। बहरहाल इस पे फ़ैसला होगा। काजी फ़ायज़ा साहब की अहलिया कहती हैं कि ये जो बंदा है जिसकी वीडियो है, जो कि वो कहती हैं कि USB में मैंने साथ दी है, वो उन्होंने बताया कि उसका बयान उन्होंने लिखा, सारा बयान लिख के, और वो कहती हैं कि मैंने इंटरनेट से जो सर्च की तो इसका नाम जो है इस शख्स का वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा आ रहा है। और वो कहती हैं मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें साथ लगाई हैं कि कहाँ से किन लिंक्स पे इसका नाम आ रहा है। और वो कहती हैं कि पुलिस को दरख्वास्त में कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ ताकतवर लोग हैं जो मेरे खामिद से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और वो कहती हैं कि ये जो मुझे शक है कि ये जो धमकी मिली है मेरे खामिद को, ये उसी का एक तसलसल है कि जो कुछ हम फेस कर रहे हैं। वो फिर उसके बाद अब्दुल वहीद डोगर की उस कंप्लेंट का जिक्र करती हैं जो उनकी असास व जदादों के मतलब है। और वो कहती हैं कि मेरे खामिद ने पूछा कि अब्दुल वहीद डोगर कौन है, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं बताया कि अब्दुल वहीद डोगर कौन है और ये किसके लिए काम करता है। फिर वो ये भी कहती हैं कि शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं के बारे में कहती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं और वो अब्दुल वहीद डोगर से मिले और उससे भी रब्ता करें आप, शहजाद अकबर से, उससे भी जाने कि अब्दुल वहीद डोगर कौन है, और जो कि जिसको ताकतवर हलकों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहती हैं कि जो DGI-SI हैं उनसे भी आप रब्ता करें, पुलिस को कह रही हैं, उनको भी ज़रूर इस बारे में पता होना चाहिए। और वो ये कहती हैं कि जिसने भी अहमद नूरानी को वो जो मारा गया था उसका जो मास्टरमाइंड था, और वही शायद मेरे खामिद को अभी ख़ात्मा करना चाहते हैं। और वो कहती हैं कि अब्दुल वहीद डोगर ने अहमद नूरानी के बारे में जो है वो झूठ बोला था। और वो कहती हैं कि मेरे वालिद बहुत सीरियस हैं, बहुत शदीद बीमार हैं, और मैं पहली मरतबा जो है वो मैं घर से बाहर निकली हूँ इस दौरान, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने खामिद को खो दूँ। और वो कहती हैं कि एक जज को थ्रेट करना जो है वो बदतरीन गर्दी के ज़ुमरे में आता है। और वो कहती हैं बहुत से जो ताकतवर लोग हैं वो मेरे खामिद से छुटकारा चाहते हैं, और वो ये कह रही हैं इनको कि आप का जो भी ये धमकियां दे रहा है इसको गिरफ़्तार करें। ये FIR की उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दी है फ़ायज़ा साहब की अहलिया ने। अब एक तो फिर वो इसमें ISI को ले आई हैं, ताकतवर हलकों को ले आई हैं, वो इसमें फिर शहजाद अकबर साहब को, इसमें फिर वहीद डोगर साहब को ले आई हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत थी, लेकिन ये जो फ़ायज़ा साहब का कोर्ट रूम में आ जाना, उनकी अहलिया का फिर वीडियो लिंक पे आना, फिर अब ये दरख्वास्त देना, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, एक तो राइट है उनका, वो FIR की दरख्वास्त दे सकती हैं। और ये इस बयान का जायज़ा लिया जाएगा। पब्लिकली किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जजेस को सरेआम या किसी को भी सरेआम मारने की। देखें, मैं आपको बताऊँ, मैंने आजकल आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में बहुत जिक्र करता हूँ मुरीद अब्बास जो हमारे दोस्त थे, उनको जो कत्ल किया गया था, जो 1 साल होने को है, और उनके एक कातिल को अदालतों ने छोड़ दिया है, सिंध हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने। तो जब मैंने उसके ऊपर वीडियोस की तो बहुत सख्त कमेंट्स आए, और कुछ कमेंट्स मैंने डिलीट करवाए। अब क्योंकि उस तरह की एक बात आ गई है तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। मैंने वो कमेंट्स डिलीट किया बाकायदा यूट्यूब से, जहाँ पे कुछ लोगों ने ये, बल्कि एक बंदे ने तो बड़ी तफसील से लिखा हुआ था कि जो लोग, मैंने ये बात की थी ना अपनी वीडियो में कि लोगों को अब अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, और बहुत सारे लोग कानून खुद हाथ में लेते हैं, खुद कहते हैं कि हमने अपना बदला लेना है और हमने खुद इंसाफ करना है क्योंकि अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि जो बंदा अपने इंसाफ लेने के लिए अपने मुखालफिन को मारता है, जो कातिल हैं या उसकी फैमिली को मारता है, उसको उसकी बजाय उस जज को मारना चाहिए जो कि इंसाफ नहीं कर रहा। इससे शायद और बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। लेकिन मैंने वो कमेंट डिलीट किया, और मैंने कहा कि मैंने अपनी उसके बाद मैंने पहले रिस्पॉन्ड किया उसको। मैंने कहा कि जी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह की बात करे, सरेआम किसी को मारने की। अगर
हर शख्स इस तरह से कानून खुद को हाथ में लेने लग जाए तो कोई किसी को गलत समझता है, कोई किसी को गलत समझता है, कोई किसी को काफिर समझता है, कोई किसी को काफिर समझता है। ये तो मसालिक में भी ऐसा है कि हर मसलक दूसरे मसलक के बारे में हर मसलक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दूसरे मसलक के बारे में बड़ा सख्त व्यू है। वो उनको कातिल कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं। वो उनको कहते हैं, कोई कहता है कि वो अहले बैत के गुस्ताख हैं, कोई कहता है वो सहाबा के गुस्ताख हैं, कोई कहता है ये जो दरबारों पे जाते हैं ये मुशरिक हैं। और ये बड़े सख्त व्यू हैं हर मसलक में, बहुत सारे लोगों के दूसरे मसलक के बारे में लोगों के और बहुत सारे इख्तिलाफात होते हैं। तो अगर हर बंदे को इजाज़त दे दी जाए कि वो कानून को हाथ में ले तो ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब बात यह है कि ये जो इसका तो फैसला ज़ाहिर है करना है अदालत ने, ये इदारों ने जिनके पास ये मामला जाएगा। लेकिन ये जो उन्होंने वही डोगर के हवाले से बात की है, इस हवाले से जो वो हैं फ़रोग नसीम साहब, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं कि जब आपके पास कोई इतला लेकर आए, कोई कंप्लेंट करे, तो आप फिर इसमें नहीं जाते कि कंप्लेंट करने वाला कौन है, आप उसकी कंप्लेंट पे जाते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में 184(3) के तहत जो इन्फॉर्मेशन आती है, क्या अदालत ने कभी ये देखा है कि मालूमात लाने वाला कौन है। उन्होंने हवाला दिया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन के केस का। उन्होंने कहा जब दरख्वास्त गुजार आया और उसने दरख्वास्त दी, आपने ये नहीं देखा कि ये दरख्वास्त गुजार कौन है, बल्कि यहाँ तक कि जब उस दरख्वास्त गुजार ने ये कहा, हनीफ राही एडवोकेट ने, कि मेरी दरख्वास्त वापस कर दें, आपने कहा तुम दरख्वास्त तुम वापस अब नहीं ले सकते, लेनी है तो ले लो, अब हम इसको 184(3) में इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा 184(3) में आपने कई अरकान असम्बली को नाअहल किया, इन्फॉर्मेशन लाने वाले से आपने नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आप सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पे गए और उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपने अरकान असम्बली को जो है वो नाअहल कर दिया। तो ये अब सूरत हाल है कि काजी फैसल साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दी, जो कि उनका हक़ था, FIR होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी वो ISI को ले आई हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरी राय ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है, जो दरख्वास्त में ISI को इन्वॉल्व करने की फ्रस्ट्रेशन है या मामला है कि उनको ये लगता है कि वो अपनी मनी ट्रेल जो है वो नहीं दे पाएंगी। ये मेरी राय है। और वरना FIR की दरख्वास्त देना उनका हक़ है, लेकिन उसमें ISI को मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर इन्वॉल्व किया गया है। और ट्विटर पे आप देखें एक पूरी मुहिम जो है वो ISI के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है इस एक FIR की दरख्वास्त की बुनियाद पर। लेकिन कुछ ट्वीट्स तो ऐसी हैं कि दिल करता है कि उसके ऊपर बंदा लिखे कि पगली या पगले रुलाएगा क्या, कि जिस तरह की वो ट्वीट्स की जा रही हैं कि पता नहीं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर जज ना रहेगा तो पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ करे पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। बहरहाल हर एक की अपनी राय है, लेकिन जिसकी भी सवाल हो उसको हिसाब देना चाहिए। काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टी सामने आई हैं, उनको काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया और बच्चों की उनकी अपनी नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। तो देखते हैं अब इस दरख्वास्त के ऊपर क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।